क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृत में संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश युग ऋषि की अमृतवाणी नामक प्रकरण से। इसका विषय है साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए, भाग 6। साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए, भाग 6। जीवन का स्वरूप समझें। आपने अपनी अज्ञानता का पहला वाला पर्चा फाड़कर फेंक दिया होता तो आपको आत्मज्ञान हो गया होता। आत्मज्ञान किसे कहते हैं? जिंदगी का स्वरूप और उद्देश्य समझ लेना, इसी का नाम आत्मज्ञान है। भगवान बुद्ध को बोधिवट के नीचे आत्मज्ञान हो गया था और आत्मज्ञान होने की वजह से वे भगवान हो गए थे। आपको भी आत्मज्ञान है। हाँ साहब, हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये किसके लिए कहा गया है? अपने लिए। तो अपने लिए मत कहे, क्योंकि ईश्वर का अंश जो जीव है वो तो जगा हुआ होता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोधत। अतः आप प्रातःकाल उठिए और नींद में से जागिए। आप जीवन को देखिए, परखिए कि ये क्या चीज़ है। भगवान ने आपको ऐसी कीमती चीज़ दी है, यदि आप उसका ठीक से उपयोग कर सके तो आप इसी जिंदगी में स्वार्थ और परमार्थ दोनों को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए, जो बीत गया उसे जाने दीजिए। जो रह गया है उसमें ही आप इसी जीवन में मोक्ष पा सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और आप चाहे तो भगवान का प्यार पा सकते हैं। तथा जिसे आप परमार्थ कहते हैं, ईश्वर की कृपा कहते हैं, आप पा सकते हैं। शर्त एक ही है कि आप जीवन का स्वरूप समझ लें और उसका ठीक से उपयोग कर लें, बस। जीवन भगवान की धरोहर। आपको तो जीवन का स्वरूप ही समझ में नहीं आता है। मैं क्या कहूँ आपसे। आप सवेरे उठते ही ये विचार किया कीजिए, चिंतन और मनन किया कीजिए कि आखिर जीवन क्या है। 84 लाख योनियों में से जो सुविधाएं किसी को नहीं मिली, हमको क्यों मिली? विचार तो कीजिए कि भगवान ने ये क्यों दी। क्या मौज मजा उड़ाने के लिए दी? बेटी बेटा पैदा करने के लिए और दुनिया भर की बेईमानी करने के लिए हमको जिंदगी दी? इसके लिए नहीं, वरन किसी खास उद्देश्य और खास मकसद के लिए दी है। अगर आप सवेरे सवेरे जीवन के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप आत्मबोध के नज़दीक पहुंचेंगे और ये पाएंगे कि जीवन महान है और ये जीवन भगवान ने धरोहर के रूप में किसी खास उद्देश्य के लिए दिया हुआ है। क्या उद्देश्य है? अपने आप का परिशोधन करते हुए पूर्णता तक जा पहुंचने का उद्देश्य नंबर 1। प्यार कीजिए, प्यार का विस्तार करिए। भगवान की कृपा केवल एक शर्त पर मिलती है, दूसरी कोई शर्त नहीं। क्या शर्त है? भगवान के बच्चों को प्यार कीजिए। किसी माँ का प्यार पाना हो तो आप उसके बच्चों को प्यार कीजिए। अरे निष्ठुरों, निर्दयियों, कृपणों, भगवान के बच्चों को प्यार करना सीखो। इस दुनिया को समुन्नत और शानदार बनाने के लिए, दुनिया में सब प्रवृत्तियों का संवर्धन करने के लिए परोपकार की रीत नीति अपनाइए। मित्रों, मैं समझता हूँ कि आप प्रातःकाल की साधना कर लिया करें तो काफ़ी है। इस उपासना से आपको 3 परिणाम मिल जाएंगे। पहला, जीवन की महत्ता को समझना। दूसरा, जीवन के उद्देश्य को समझना।
और तीसरा जीवन के उपयोग को समझना। ये 3 बातें अगर आपकी समझ में आ जाएं तो मैं समझता हूँ कि आपको सत्य, चित्त और आनंद की प्राप्ति हो गई। आपको भगवान के नज़दीक जाने का जो लाभ होना चाहिए था, गुरु विद्या का जो लाभ मिलना चाहिए था, वो पूरा लाभ मिल गया। याद रखें, जीवन के साथ मौत। और क्या किया करें बेटे, एक काम आप और कर सकते हैं। आपने 2 चीज़ें भुला दी हैं, बाकी सब चीज़ें याद हैं। जिनसे आपको नुकसान हुआ था वो याद है, सब बातें याद हैं, पर आप जिंदगी को भूल गए हैं। जिंदगी को आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, पर उसकी वास्तविकता के बारे में बेखबर हैं। आप जिंदगी के बारे में खबरदार हो जाएं। एक और दूसरी, जिंदगी के साथ में जुड़ी हुई अंतिम धुरी को याद रखें, जिसका नाम है मौत। मौत को आपने भुला दिया है, बहुत गलती की है। आप मौत को याद कर लीजिए। जब आप सुबह उठें तो कल्पना कीजिए कि अभी अभी हमारा माँ के पेट में से जन्म हुआ है और हम जिंदगी के बारे में खबरदार होते हैं। रात को जब आप सोया करें तब नींद के समय ये विचार किया करें कि अब हमारे मरने की घड़ी आ गई है और हम मरते हैं। चारपाई को आप ये मान लीजिए कि ये मुर्दे की चारपाई है जिस पर हम लेटे हैं। अब हम अगली दुनिया में जा रहे हैं और बेसुध हो रहे हैं, नींद में जा रहे हैं और मर रहे हैं। इस तरह आप मौत को याद कर लिया कीजिए तो मज़ा आ जाए। आपने मौत को इस तरीके से भुला दिया है कि क्या कहूँ आपसे। मौत तो आपको डरावनी लगती है, क्योंकि मौत से आपकी जान पहचान नहीं है। छोटे बच्चे जब नए वाले कपड़े को पहनने में खुशी जाहिर करते हैं कि मम्मी हम तो नया कपड़ा पहनेंगे, नया कपड़े पहनने को जरा सी उमा जब मचलती है तो आपको क्या होता है? नया कपड़ा पहनने में आपको क्या मुसीबत है? मरने में आपको इस बात का भय है कि जिंदगी को आपने बुरी तरह से तबाह किया हुआ है। अपने अध्यापक मौत को याद रखिए। मित्रों, मौत आपके पास जवाब तलब करने के लिए आने वाली है। आपका ये ख्याल गलत है कि मौत के समय आपसे ये लेखा जोखा लिया जाएगा कि आपने 11 माला की या 21 माला की। भगवान के यहाँ हमने ढूंढा कि क्यों साहब, आपके यहाँ माला का भी कोई अकाउंट है क्या? भगवान ने कहा कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई अकाउंट नहीं है। मौत का माला के साथ कोई अकाउंट नहीं है। एक भी ऐसा खाता नहीं है जिसमें आपकी माला को काउंट किया जाता हो। भगवान के यहाँ हमने बहुत से मीटर देखे हैं। आदमी के चरित्र के मीटर देखे हैं, इसके देखे हैं, उसके देखे हैं। ढेरों सारे मीटर लगे थे, लेकिन कहीं कोई ऐसा मीटर नहीं देखा जिसका ताल्लुक आपकी माला जप करने से हो। भगवान की प्रसन्नता और माला का जरा भी ताल्लुक नहीं है। फिर क्या ताल्लुक है? माला की क्या जरूरत है? बेटे, लोग अपने मन की मलिनता को धोने के लिए माला करते हैं। माला अपने आप की धुलाई के लिए है। अतः आप सायंकाल को जब सोया करें तो सिर्फ एक बात को याद किया करें कि हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं। बेटे, मौत सबसे बड़ा अध्यापक है, सबसे बड़ा गुरु है। मौत के बराबर जागरूक रखने वाला और कोई अध्यापक नहीं हो सकता है। हिसाब जिंदगी का देना है। मित्रों, राजा परीक्षित को मालूम पड़ा था कि मौत हमारे पास आ गई है और वे जागरूक हो गए। सिकंदर को मालूम पड़ा था कि मौत हमारे पास आ गई है तो वो जागरूक हो गया। आप तो मौत को छूना ही नहीं चाहते हैं, जबकि मौत आपकी ज़िंदगी की वास्तविकता है। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी वास्तविकता और कोई नहीं हो सकती है। ज़िंदगी भी एक वास्तविकता है और आप दोनों के ही बारे में बेखबर बैठे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रात को सोते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको मरना है, और मरना है तो क्या करना है? भगवान के सामने पेश होना है। किसके लिए? हिसाब देने के लिए कि जिंदगी जैसी कीमती
चीज़ आप लेकर गए थे और उसके बदले में क्या खरीद करके लाए हैं। साहब ये खरीद कर लाए हैं, चाय खरीद कर लाए हैं, पतंग खरीद कर लाए हैं। अरे अभागे, जिंदगी के बदले तुझे क्या खरीदना चाहिए था और तूने क्या खरीद लिया है। तूने सारे के सारे ट्रेवलर चेक ऐसे ही खराब कर दिए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। प्यारे मित्रों, इसलिए मौत को हमेशा याद रखिए। ये युग ऋषि का कथन है। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। बेटे, मरने के दिन आपको जिंदगी का सारा अकाउंट देना होगा। इसलिए रात को सोते समय आप मौत का और प्रातःकाल उठते समय जिंदगी का ध्यान कर लिया कीजिए। और बीच का जो समय बच जाता है उसके लिए क्या कीजिए, मौत और जिंदगी को शानदार बनाने के लिए दिन भर हमारा कैसे व्यतीत हो, हमारा समय, श्रम और धन किस अच्छे तरीके से व्यतीत हो सकता है, आप ये विचार कर लिया करें। इस तरह प्रातःकाल की जिंदगी, रात की मौत और बीच के समय को मिलाकर आप वो काम करें जिसको हम शानदार जिंदगी कहते हैं। बस आप इतना नित्य कर लिया करें तो आपकी दोनों संध्याएं धन्य, आपका जीवन धन्य। दोनों संध्याएं हर दिन आपको इतना ज़्यादा प्रेरणा और प्रकाश देगी कि आपके जीवन को बदल देंगी। ये दोनों महान अध्यापक हैं, गुरु हैं। जीवन एक गुरु है, मौत एक गुरु है। आप न जीवन के पास जाना चाहते हैं और न मौत के पास जाना चाहते हैं, तो बेटे मैं क्या करूं उसके लिए। कर्मकांड के कृत्यों में भर लें प्राण। मित्रों, आप सब लोग जो यहाँ आए हुए हैं, यहाँ से जाने के बाद में कृपा करके ये नियम बना लीजिए कि इसे आप जरूर किया करेंगे। क्या क्या किया करेंगे? 3 काम वो हैं जो हम बहुत पहले सिखा चुके हैं, उनको आप जीवंत करें। अब तक क्या, अब तक वे मरे हुए हैं। आपका जप मरा हुआ है, आपका ध्यान मरा हुआ है, आपका प्राणायाम भी मरा हुआ है। तीनों को आप करते तो हैं, पर मैं समझता हूँ कि उन्हें मरे हुए से करते हैं। चिन्ह पूजा के तरीके से करते हैं, लकीर पीटने के तरीके से करते हैं। इनके भीतर वो जीवन और जीवट नहीं जिनको विचारणा कहना चाहिए, प्रेरणा कहना चाहिए, दिशा कहना चाहिए, चिंतन कहना चाहिए, मनन करना चाहिए, प्रभाव कहना चाहिए, वो कहीं है ही नहीं। बेटे, उसमें प्राण पैदा क्यों नहीं कर लेते? आप इन कृत्यों की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। बेटे, मैं यही कहना चाहता था आपसे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। प्यारे मित्रों, इस तरह से ये युग ऋषि की अमृतवाणी में साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए, इस टॉपिक पर 6 वीडियो संदेश 6 भागों में आप तक बना करके संप्रेषित कर रहे हैं। इन्हें आप देखें, सुने, मनन चिंतन करें और जितना हो सके इसे अपने आचरण में उतार करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को
कहते युग निर्माण यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।